अगर आप बिग फोर को ये बता दिया कि आप ये कोर्स कर रहे हो तो सबसे पहले आपको वो हायर करेगा और आपका फीस रिम्बर्स करेगा, स्कॉलरशिप देगा। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं यूएससीपीए के बारे में, वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड कोर्स अक्रॉस ग्लोब। सच सच यहाँ पे हायर डिमांड हो रहा है, सबसे ज्यादा हायरिंग हो रहा है। टॉप कंपनीज, बिग फोर्स, एमएनसीज सब हायर कर रही है यूएससीपीए प्रोफेशनल को। ऑल थैंक्स टू ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि बाहर की कंपनी इंडिया में आ रही है, इंडिया की कंपनी बाहर जा रही है। इसके वजह से यूएससीपीए का काफी ज्यादा डिमांड इंडिया में बढ़ रहा है। और तीसरा कारण यह है, जितनी भी टेक्नोलॉजी चेंज आ रही है, एआई आ रहा है, डेटा एनालिटिक्स आ रहा है, वो सारे चीज यूएससीपीए कवर करता है अपना सिलेबस बार बार चेंज करके। इसी कारण से आपको यूएससीपीए अपने बकेट लिस्ट में रखना जरूरी है, क्योंकि आज के टाइम पे और फ्यूचर के टाइम पे सबसे ज्यादा डिमांड यूएससीपीए का होगा। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पूरा यूएससीपीए के बारे में, कितना सैलरी लग सकता है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या फीस है, कंपैरिजन करेंगे सीए यूएससीपीए, साथ साथ आप लोग का एसीसीए के बारे में एक शॉर्ट कंपैरिजन होगा। तो अगर आपको इसका ऊपर पूरा डिटेल वीडियो चाहिए कंपैरिजन के ऊपर कि कौन सा मेरे लिए बेटर है, कौन सा मेरा इंटरेस्ट मतलब आपके लिए रिलेवेंट रहेगा, तो उसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो डाल दूंगा, लेकिन एंड ऑफ द वीडियो शॉर्ट कंपैरिजन जरूर से कर दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, यूएससीपीए के बारे में डिटेल डिस्कस करते हैं और आपको पूरा बताता हूं कि भाई यूएससीपीए कितना आज के टाइम पे रिलेवेंट है, आपको करना चाहिए कि नहीं, किस तरीके से आप लोग कर सकते हो, सारी चीज पूरा डिस्कस करूंगा। सबसे पहला चीज एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो अगर आप सोच रहे हो 12th के बाद या फिर आप बीकॉम के साथ अपना कॉलेज के साथ अपना स्टार्ट कर दो यूएससीपीए करना, द आंसर इज बिग नो। आप लोग इसके साथ नहीं कर सकते। एसीसी और सीए अलाउ करता है 12th के बाद करना, लेकिन यूएससीपीए का सिस्टम अलग है। यहाँ पे आपको 120 क्रेडिट्स पॉइंट्स लेना पड़ेगा। अब 120 क्रेडिट्स पॉइंट्स का मतलब क्या है, मतलब अगर आप लोग बीकॉम ग्रेजुएट पूरा रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से कंप्लीट कर लेते हो तो जाके आपको 120 क्रेडिट्स मिलेगा। हालांकि काफी सारी यूनिवर्सिटी सिर्फ 1 ईयर में 30 क्रेडिट्स देती है, मतलब 3 साल में 90 क्रेडिट्स मिलता है। बहुत सारे टॉप यूनिवर्सिटीज ही होता है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, फिर टॉप यूनिवर्सिटीज होता है, वही आपको 3 साल में 120 क्रेडिट्स देगा। तो आपको उसके लिए सबसे पहले ये करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा कि भाई आप टॉप यूनिवर्सिटी में हो कि नहीं। और उसके साथ अगर आपका 90 क्रेडिट्स ही बनता है तो आपको एक एडिशनल फाइनेंस और अकाउंट्स में एग्जाम देना पड़ेगा 120 क्रेडिट्स मिनिमम एलिजिबिलिटी लाने के लिए। उसके बाद जाके आप एलिजिबल हो सकते हो। अब बात करें यहाँ पे यूएससीपीए एग्जाम के बारे में, तो यहाँ पे 4 एग्जाम्स होता है, 3 कोर पेपर्स होता है जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, और 1 आपको सेलेक्टिव करना पड़ता है आउट ऑफ 3 ऑप्शंस जो आपकी स्क्रीन पे अभी दिख रहा होगा। अब यहाँ पे हर पेपर का 4 घंटा आपको मिलेगा एग्जाम क्लियर करने के लिए, और 4 आवर्स में मिक्स ऑफ सब्जेक्टिव एंड एमसीक्यूज रहता है। लेकिन यहाँ पे नो नेगेटिव मार्किंग रहता है एमसीक्यूज में, मतलब अगर आप एमसीक्यू आपको तुक्का लगा के भी आना है तो आप लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे मिनिमम जो पासिंग आपको रहना चाहिए, मार्क्स रहना चाहिए, वो 75 आउट ऑफ 99 आना चाहिए, मतलब थोड़ा सा टफ यहाँ पे रहता है। इसके कारण से आपका पासिंग परसेंटेज जो रहता है वो 45 to 50% रहता है। अब ऑफ कोर्स यहाँ पे 4 पेपर्स है, तो 4 डिफरेंट एग्जाम्स ऑफ 4 आवर्स ईच होगा। थ्रू आउट द ईयर ये एग्जाम चलता है, तो आप लोग कभी भी बैठ के एग्जाम दे सकते हो। अब ये था सिर्फ एग्जाम देने का एलिजिबिलिटी। अगर आप यूएससीपीए क्लियर कर लो तो और इसके बाद आप लाइसेंस के लिए आते हो, मतलब यूएससीपीए लाइसेंस के लिए, तो आपको मिनिमम 150 क्रेडिट्स मिलना चाहिए। मतलब 150 क्रेडिट्स का मतलब होता है अगर आप बीकॉम के साथ एमकॉम या फिर एमबीए करते हो तो जाके 150 क्रेडिट्स मिलेगा। साथ ही साथ या तो अगर आप लोग बीकॉम के साथ सीए, सीएमए, सीएस कर लेते हो तो जाके आपको 150 का क्रेडिट्स मिलता है। तो इसीलिए आप लोग सिर्फ बीकॉम करके यूएससीपीए का लाइसेंस होल्डर नहीं बन सकते। साथ यहाँ पे एक और चीज है, जैसे कि सीए में आप 2 साल का आर्टिकलशिप हो गया, वैसे ही यूएससीपीए में भी 2 साल का अकाउंटिंग और फाइनेंस के अंदर वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब जाके आपको यूएससीपीए का लाइसेंस मिलेगा। अब वीडियो आगे बढ़ने से पहले आपके लिए काफी सारी वीडियोस आने वाली है, जहां पे आपको स्किल बताऊंगा, कौन से सीखना चाहिए, कहां सीखना चाहिए, किस तरीके से सर्टिफिकेट्स एक्वायर कर सकते हैं, कौन से टूल सीखना चाहिए, वो सारी वीडियोस आएगी। लेकिन अगर आपको कोई भी डिफरेंट वीडियो चाहिए अपने लिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लेकिन आपके लिए ऐसे वीडियोस लेकर आता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए काफी सारी चीज लाने वाला हूं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, आपके लिए ऐसे वीडियो लाने वाला हूं। और कमेंट कर दो अगर आपको कोई सेपरेट वीडियो चाहिए, अगर आपको लगता है कि भाई मुझे इस पर डाउट है तो मैं उस पर जरूर से वीडियो बनाऊंगा। अब बात करते हैं फीस के बारे में, कौन से फील्ड्स में आप लोग काम कर सकते हो, रोल्स क्या रहेगा, टॉप कंपनीज कौन सी हायर करती है, सैलरी आपका कितना लगेगा। लेकिन उससे पहले अगर आपको क्रेडिट सिस्टम समझ नहीं आ रहा है, साथ साथ अगर आपको ये लगता है कि आप यूएससीपीए में एलिजिबल होना चाहते हो या फिर आप इंटरेस्टेड हो एग्जाम देने के लिए, अपना फ्यूचर अहेड लेके जाने के लिए, 130 प्लस कंट्रीज में एलिजिबल होने के लिए, जाके आप अब्रॉड जाके कमा सको, बाहर जाके आराम से अपना लाइफ सेटल कर सकते हो, टॉप कंपनीज आपको हायर करेगी, तो यहाँ पे आपको पूरा मेंटरशिप किया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है बाय जेल एजुकेशन। यहाँ पे जेल एजुकेशन को मैं क्यों रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा यूएससीपीए अप्रूव्ड मेंबर्स ही यहाँ पे आपको पढ़ाएंगे, और यहाँ पे फ्री वेबिनार है
जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वो आपको पूरा फ्री वेबिनार, फ्री मेंटरशिप आपको करेंगे। तो जरूर से जाओ, गूगल फॉर्म फिल कर दो। लेकिन अगर आप लोग को एनरोल करना है, कोचिंग लेना है, यूएससीपीए में एक्चुअली इंटरेस्टेड हो, तो जेल एजुकेशन में आप लोग एनरोल कर सकते हो। यहाँ पे वीक डेज और वीकेंड्स में आपको पूरा पढ़ाया जाएगा। अप्रूव्ड मेंबर्स आपको पढ़ाएंगे यूएससीपीए का। साथ यहाँ पे आपको प्लेसमेंट असिस्टेंस भी मिलेगा, मतलब 360 डिग्री आपको पूरा प्लेसमेंट असिस्टेंस मिलता है। अब जैसे मैंने कहा, यूएससीपीए में पासिंग परसेंटेज 45 to 50% ही रहता है, लेकिन यहाँ पे जेल एजुकेशन में एक्चुअली 85 पासिंग परसेंटेज रहता है स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंगली। और यहाँ पे इमर्शंस और नेटवर्किंग प्रोग्राम्स होता है जो कि आपके लिए रिलेवेंट है। देखो, यूएससीपीए सिर्फ एक डिग्री है, लेकिन जो एक्चुअल स्किल सिखाएंगे वो आपको इंडस्ट्री एक्सपर्ट सिखाएंगे, प्लेसमेंट असिस्टेंस देंगे, आपको सैलरी अप टू 15 लाख पर एनम का असिस्टेंस दिया जाएगा। तो भैया यहाँ पे जेल एजुकेशन आपको काफी ज्यादा रेलेवेंट है। और ऑफकोर्स फ्री मेंटरशिप जो कर ही रहे हैं, तो आप लोग जाके एनरोल कर सकते हैं। आपको समझ आ जाएगा कि भाई मुझे यूएससीपीए करना चाहिए कि नहीं, मेरा क्या क्रेडिट्स है, मुझे किस तरीके से करना चाहिए, सारा चीज आपको पता चल जाएगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। अब इनका 4.6 गूगल रिव्यू है और 4.8 आउट ऑफ 5 स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन है, इसीलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूं भाई जाओ, आप लोग को समझ आ जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे फीस के बारे में। अब देखो, फीस के बारे में बोलो तो सबसे पहले आपको वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा अपना, साथ आपको एप्लीकेशन फी लगेगा और एग्जाम्स का फीस लगेगा। तो यहाँ पे आपको टोटल लगाया जाए तो अप्रोक्सीमेटली 3 लाख आपको लग जाएगा आपको सिंपल एग्जाम देने में। और अब यूएससीपीए जो है वो सबसे ज्यादा काम करता है यूएस गैप में, मतलब आप लोग को जितना भी, जैसे यूएस है यूएस गैप हो गया, इंडिया में ग्लोबली आईएफआरएस चलता है, और सीए में आप लोग का जो भी इंडियन का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रहता है, इंड एएस, वो चलता है। बट हालांकि यूएससीपीए जो है आपको यूएस गैप में सबसे ज्यादा काम करवाएगा। जैसे कि आपको गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ये सारी टॉप कंपनीज जो होती है वो यूएस गैप फॉलो करती है और इसीलिए यूएस प्रोफेशनल को हायर किया जाता है। अब लेट्स सपोज आपको क्यों हायर करेगा और कौन कौन से रोल्स है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले यूएससीपीए इसलिए हायर करेगा, अगर यूएस कंपनी है कोई और उसको यूएससीपीए का लाइसेंस चाहिए, यूएससीपीए से उसका ऑडिट साइन करवाना है, ठीक है, ऑडिट साइन होता है, आपको पता होगा सीए जो लोग कर रहे हैं, तो उनको हायर करना पड़ता है यूएससीपीए होल्डर को। अब अगर यूएस पर्सनल जो यूएस सिटीजन है उसको हायर करेगा तो 80 to 1,20,000 डॉलर उसको स्पेंड करना पड़ेगा, मतलब अप्रॉक्स 80 to 90 लाख आपको लग जाएगा इन इंडियन रुपीस। वहीं अगर आप इंडियन को हायर करते हो तो 15 से 20 लाख में आपको इजीली मिल जाएगा। और इसी कारण से यूएससीपीए, यूपीएस, यूएस का कंपनीज जो भी है, जो इंडिया में रह रहे हैं या फिर ग्लोबली भी रहते हैं, वो यूएससीपीए होल्डर्स ऑफ इंडियन पर्सन्स को ज्यादा हायर करते हैं, क्योंकि 15 से 20 लाख में वो इजीली अवेलेबल हो जाएगा। अब कौन कौन से जॉब रोल्स है आप लोग को जो मिलेगा अगर यूएससीपीए कर ले, तो सबसे पहले ऑडिट मैनेजर, टैक्स कंसल्टेंट, कंसल्टिंग में जा सकते हो, आप लोग फाइनेंशियल कंट्रोलर बन सकते हो, कंसल्टेंट बन सकते हो। साथ साथ आप लोग काफी सारी फील्ड्स ऐसी है जो यूएससीपीए आपको एक्सप्लोर करने के लिए ऑप्शंस दे देता है और आप लोग बाहर जाके, ग्लोबली जाके आराम से कमा भी सकते हो। तो टॉप कंपनीज कौन सी हायर कर सकती है? ऑफ कोर्स बिग फोर्स हायर करता है, बार्क्लेज, जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनले, गोल्डमैन सैच, ये सारी टॉप कंपनीज हायर करती है और टॉप 500 फॉर्चून कंपनीज भी सबसे ज्यादा हायर इंडियंस को ही करती है। तो इसी वजह से यूएससीपीए सबसे ज्यादा रेलेवेंट है, बहुत ज्यादा डिमांडिंग है फ्यूचर में भी। अब बात करें सैलरी के बारे में, तो यहाँ पे अगर आप सिर्फ यूएससीपीए करते हो और बीकॉम करते हो तो यहाँ पे आपको इजीली यहाँ पे 8 to 12 लाख पर एनम का जॉब लग जाएगा, बिग फोर जी आपको दे देगा। और अगर आप लोग सिर्फ सीए के साथ साथ करते हो बीकॉम, तो यहाँ पे आप लोग को इजीली 6 to 10 लाख पर एनम मिल जाएगा। इसलिए सबसे ज्यादा बिग फोर्स यूएससीपीए को हायर करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप एसीसीए करते हो तो 6 to 8 लाख का आपको एवरेज सैलरी लग सकता है। सिर्फ सीए करते हो तो तीनों का कंपैरिजन बता दिया। सीए में आपको अराउंड 5 to 6 इयर्स लगता है अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करते हो, तो यहाँ पे लेकिन यूएससीपीए में आपको इजीली 18 मंथ्स में आपको क्लियर कर लोगे, 12 to 18 मंथ्स में। यहाँ पे एसीसीए में 3 इयर्स अराउंड लगता है अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में सारा पेपर्स क्लियर करते हो। एसीसीए में 13 पेपर्स रहता है, यूएससीपीए में सिर्फ 4 पेपर्स रहता है। सीए में डिविजन है 3 का, यहाँ पे सीए फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल में टोटल देखा जाए अराउंड 15 पेपर्स आपको क्लियर करना पड़ता है। यहाँ पे यूएससीपीए का अराउंड जो पासिंग परसेंटेज रहता है वो 45 to 50% रहता है। एसीसीए का 45 to 50 अगेन सेम रहता है, लेकिन सीए का यहाँ पे 13% रहता है, 10 to 13%। अब बात करें फीस के बारे में, तो यहाँ पे यूएससीपीए में अराउंड 3 लाख लगता है, लेकिन अगर आप लोग बिग फोर में अगर जाके बता दियो कि आप कोर्स लगेगा तो आपको फीस जो रहेगा वो रिम्बर्स कर दिया जाएगा। यहाँ पे कोचिंग तक का भी आपका जो फीस है वो आपको कवर कर लिया जाएगा। तो भाई यहाँ पे 3 लाख लगता है, बट अगर आप लोग बिग फोर या फिर एम्प्लॉयर को बोल दिए यूएससीपीए कर रहे हो तो कॉस्ट कवर हो जाता है। एसीसीए में अराउंड 3 to 3.5 लाख लगता है, लेकिन यहाँ पे सीए में 2 लाख लगता है। तो बाकी लोग जो बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, उतना ज़्यादा पैसा नहीं कर सकते, तो सीए इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। तो आपको क्या करना चाहिए अगर आप लोग अब्रॉड जाना चाहते हो, अच्छा कंपनीज में काम करना चाहते हो, एमएनसीज करना चाहते हो, तो यूएससीपीए इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। अगर आप सीए के साथ साथ यूएससीपीए भी कर लिए तो भाई कोई ज़्यादा हर्ज नहीं बचता है, आराम से आप लोग पास कर लोगे। लेकिन अगर आप लोग सिर्फ आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, इंडिया में इंडियन कंपनीज ही करना चाहते हो, तो सीए इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। बाहर जाने का आपको कोई भी इरादा नहीं है तो सीए आप कर सकते हो और कोई यूएससीपीए देखने की जरूरत नहीं। हालांकि मैं बोलता हूँ कि भाई डिग्री ले लो, क्या पता आपको कभी ना कभी काम आ
जाए। ACCA उन लोगों को करना चाहिए जो कि आप ऑफ कोर्स आप लोग थोड़ा सा IFRS में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, ग्लोबली जो रिपोर्टिंग होता है, फ्रेमवर्क जो होता है उसमें इंटरेस्टेड हो, तो आप लोग IFRS कर सकते हो, ACCA कर सकते हो, ताकि उससे क्या होता है कि आप लोग का काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंसी रहे। 180+ कंट्रीज़ में ACCA भी है, बट अगर आपको ACCA US CPA के ऊपर पूरा मेंटरशिप चाहिए तो ऑफकोर्स आप जेल एजुकेशन के पास जा सकते हो, पूरा आपको डिटेल बताया जाएगा और आपको पूरा हेल्प किया जाएगा। और अगर आपको डिटेल कंपैरिजन चाहिए जहाँ पे आपको मैं बताऊंगा इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए, कहाँ पे करना चाहिए, किस तरीके से आप लोग स्किल्स एक्वायर कर सकते हो, कौन से सर्टिफिकेट लेना चाहिए, किस तरीके से आप लोग आगे चल सकते हो करियर्स में, कौन से टूल सीखना चाहिए, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करके बता दो कि नेक्स्ट वीडियो कौन सा बना। और ऐसी काफ़ी सारी वीडियोस बनाते रहूंगा, आप लोग के लिए अपॉर्चुनिटीज बनाते रहूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑफकोर्स लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है फ्री मेंटरशिप का, उसको करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए बाय।